हमेशा ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरती हुई ढलान या ऋणात्मक ढलान की होती है। और हमने ये भी बताया कि वो उन्नतोदर कन्वेक्स होती है, उत्तल होती है। लेकिन दो स्थितियों में अनधिमान वक्र, एक स्थिति में तो आप ये कह सकते हो कि लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती है। लेकिन दूसरे में जो पूर्ण वस्तु होती है उसमें अनधिमान वक्र एल आकार की होती है। पूर्ण वस्तुएं में अनधिमान वक्र एल आकार की होती है और स्थानापन्न वस्तु में अनधिमान वक्र सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होती, पूरी सीधी रेखा हो। जैसे आप ले सकते हो चाय और कॉफी, पूरक वस्तु। अगर एक कप आप चाय पीना चाहते हो, एक कप आप कॉफी पीना चाहते हो, तो चाय के बदले अगर कॉफी मिल गया तो ये पूर्णतः एक दूसरे की जो है अदला बदली, क्या है, अदला बदली, स्थानापन्न। तो इस स्थिति में अनधिमान वक्र जो आंशिक वक्र होता है, तटस्थ वक्र होता है, वो सीधी रेखा होती है। जबकि सामान्य स्थितियों में बताया गया है कि अनधिमान वक्र ऊपर से नीचे ढलान वाली होती है, ऋणात्मक ढाल वाली होती है और उत्तल होती है, या उन्नतोदर होती है। लेकिन दो ऐसे अपवाद है जिसमें अनधिमान वक्र सीधी रेखा और एल आकार की। तो पूरक वस्तुओं में अनधिमान वक्र सीधी रेखा होगी और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में अनधिमान वक्र एल आकार की होगी, या लंबवत होगी, या आधार अक्ष के समानांतर। तो इसको आपको देखो, दो स्थितियों में ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, समानतः ऐसे लिखोगे तब समानतः अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व उन्नतोदर या उत्तल होती है, उन्नतोदर या उत्तल होती है, या कन्वेक्स होती है, या ऊपर से नीचे ढालू ऋणात्मक होती है, दाईं से सब बता दे रहे हैं, दाईं से बाईं ओर गिरती हुई ऋणात्मक ढाल की होती है, दाईं से बाईं गिरती हुई ऋणात्मक ढाल की होती है। नहीं, बाईं से दाईं होता है, दाईं बाईं से दाईं, बाईं से दाईं उल्टा होगा, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं गिरती हुई ऋणात्मक, बाईं से दाईं क्यों, बायां से दायां ऐसे, बाईं से दाईं ऋणात्मक ढाल की होती, कैसे होती है, ऋणात्मक ढाल की हुई। देखो ये बाईं से दाईं हुई, यही ना, बाईं से दाईं गिरती हुई ऋणात्मक ढाल की। लेकिन दो स्थितियों में, लेकिन दो स्थितियों में अगर दाएं बाएं में था, यहां एकदम क्लियर हो गया, बाएं से दाएं गिरती हुई ऋणात्मक ढाल की होती है। लेकिन दो स्थितियों में अनधिमान वक्र समानांतर हो सकते हैं, अनधिमान वक्र समानांतर वर्णन हो सकते हैं।
आरसी वक्र समानांतर हो सकते हैं। समानता तो अधिमान वक्र, अनधिमान वक्र, आरसी वक्र बाएं से दाएं गिरती हुई ऋणात्मक ढाल की होती है, वो वाई वस्तु है और यक्ष वस्तु, जिसमें दो वस्तुओं की संयोग को बताता है, यक्ष और वाई की संयोग। इसमें ये बढ़ेगा कि ये घटेगा ये बताता है। वाई अगर घट रही है तो यक्ष बढ़ेगी, और यक्ष अगर घट रही है तो वाई बढ़ेगी। यक्ष अगर घट रही है तो वाई बढ़ेगी। समानता ऋणात्मक ढाल को बताता है, इसीलिए इसकी यमारस यक्स वाई, यमारस यक्स वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर यम यू वाई अपॉन यम यू एक्स, या अनधिमान वक्र का ढाल, आरसी वक्र का ढाल, या ऋणात्मक होता वक्र का ढाल, ये है। लेकिन तो स्थिति ऐसी है कि जो अनधिमान वक्र सीधी या समानांतर रेखा होती है, सीधी नहीं समानांतर रेखा होती है। पहला कौन है? दो स्थितियों में पहला कौन हो? पहला है जब दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न, जब दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न, स्थानापन्न, जैसे कॉफी और चाय, जैसे कॉफी और चाय। एक गिलास कॉफी उतनी संतुष्टि देगी जितना एक गिलास चाय संतुष्टि देगी। कोई दिक्कत है आपकी? या ये कर सकती हो, दो ब्रांड वाली बोतल पानी, इसके उदाहरण ले सकते हो। दो ब्रांड वाली बोतल पानी, या यह भी कर सकते हो, दो बराबर बिसलरी और नीर की पानी, दोनों समान संतुष्टि देगी, पानी की संतुष्टि देने की है। देखो, चाहे एक बॉटल नीर की पानी लो और चाहे एक बॉटल बिसलरी लो, दोनों पानी की संतुष्टि देगी कि अलग अलग देगी? अलग अलग थी क्या? एक ही थी। तो दोनों पूरा खाना पर माने एक के बदले दूसरे की प्रयोग करें। एक अगर अवेलेबल नहीं हो तो दूसरी जो है आप क्या करें? उपयोग करें। दूसरी या ये भी कर सकती हो, यहां पे चाहे 10 रुपया का दो नोट ले लो, 10 रुपया का दो नोट, क्या बराबर 20 रुपया का एक नोट, दोनों समान संतुष्टि दे रही नहीं? चाहे 10 रुपया का दो नोट ले लो, चाहे 1 रुपया का या 20 रुपया का, लेकिन दोनों का उपभोग समान है कि नहीं? चाहे 500 रुपया का या 100 रुपया का एक नोट ले लो, चाहे 500 रुपया एक या 100 रुपया का 5 नोट ले लो, चाहे 500 का एक नोट, दोनों समान संतुष्टि दे रहे कि नहीं? चाहे हम 500 का योग कर ले 100 रुपया देकर, चाहे एक ही जो है 500 का, ठीक है। दूसरी इसको मिटा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ, ये प्रश्न खूब पूछता है यहाँ और तुम्हारे सिलेबस में बढ़िया से है। और ये दोनों एक साथ ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे, दो स्थितियां हो जाएंगे। पहला पूर्ण स्थानापन्न वस्तु, आरसी वक्र पूर्ण स्थानापन्न,
इस स्थिति में यहां आरसी वक्र उदाहरण में ले लिया, चाहे 2 ब्रांड की बोतल पानी थी, चाहे 100 रुपया का 5 नोट या 500 का 1 नोट, चाहे आप चाय और कॉफी, चाय बराबर कॉफी, दोनों समान संतुष्टि दे रही। इसमें जो आरसी वक्र होती है वो सीधी रेखा होती। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, यहां आरसी वक्र सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा वाली होती है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन वाली होती है। यह इंपॉर्टेंट है कि स्थानापन्न वस्तुओं में आरसी वक्र कैसी होती है? सीधी रेखा। कैसी होती है? सीधी रेखा वाली। कैसे सीधी रेखा? सीधी रेखा परिभाषावार में लिखवाएंगे, ये सीधी रेखा। ये सीधी रेखा क्या है? सीधी रेखा। दोबारा क्लास में नहीं जाना चाहिए जो गया, इसका अटेंडेंस नहीं बनाना चाहिए। अर्थात चाहे वायु वस्तु को भोग करो चाहे यक्ष, इसका भोग करो, इसको यक्ष और वायुमान कर सकते, X2 Y2 X2 कर सकते। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में पानी क्या होता था? वायु की मात्रा जैसे जैसे यक्ष की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वायु की मात्रा हम कम छोड़ते हैं। वायु की मात्रा हम क्या करते थे? कम छोड़ने के लिए तैयार करती, क्योंकि वायु की उपयोगिता बढ़ती जाती। यह अधिमान वक्र समान स्थिति में बता था, क्योंकि वायु का जैसे जैसे हम मात्रा यक्ष के लिए छोड़ते जाएंगे, वायु की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, वायु की आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी, इसलिए हम कम मात्रा छोड़ने के लिए क्या होंगे? तैयार हो। इसलिए पहले ज्यादा वायु छोड़ते थे, पहले ज्यादा वायु देकर कम यक्ष लेती थी। जब जैसे जैसे यक्ष की डिमांड हमारी या उपभोग सीमा बढ़ती गई, तो वायु की महत्वता बढ़ती गई। इस स्थिति में हम कम वायु देकर और अधिक यक्ष लेना चाहेंगे। ये सामान्य स्थितियों में बताती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में देखो, इतना अगर हम वायु छोड़ रहे हैं, मान वायु इतना छोड़ रहे हैं, तो वायु यक्ष इतना ले रहे हैं, ठीक है। देखो हम इतना वायु छोड़ रहे हैं, मान लो, और उतना ही हम यक्ष ले रहे हैं। जितना वायु छोड़ रहे हैं उतना हम यक्ष ले रहे हैं, और इसी में अगर हम बढ़ाते जाएं, देखो हम कितना वायु छोड़ रहे हैं, कितना ही यक्ष ले रहे हैं, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यक्स, फिर डेल्टा यक्स अपॉन डेल्टा। दोनों समान मात्रा में हम छोड़ रहे हैं, और उसकी घटती हुई है स्ट्रेट लाइन बता रही है, वो घट नहीं रही।
जबकि इसमें समान स्थितियों में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम y छोड़ते जाएंगे, y अधिक छोड़ेंगे x कम पाएंगे, फिर y अधिक छोड़ेंगे फिर x कम पाएंगे, फिर हम y कम छोड़ेंगे x ज्यादा लेंगे, क्योंकि y की मात्रा हमारे लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। ये सामान्य स्थितियों में, लेकिन पूरक स्थितियों में ये चीजें नहीं होता। पूरक स्थितियों में डेल्टा वाई 1 छोड़े तो डेल्टा एक्स 1 ली, फिर डेल्टा वाई 1 छोड़े तो डेल्टा वाई एक्स 1 ली, फिर डेल्टा वाई 1 छोड़े तो डेल्टा वाई एक्स 1 ली। जितना छोड़ रहे हैं उतना ही हम ले रहे हैं। जैसे 500 रुपया चाहे 5 नोट दे दे, या 100 रुपया चाहे 5 नोट दे दे, चाहे 500 रुपया के 1 नोट दे दे, समान संतुष्टि व्यक्त कर रही, अलग अलग कर रही क्या। चाहे हम चाय की जगह कॉफी पी ले या कॉफी की जगह चाय पी ले, दोनों समान संतुष्टि दे, कोई घटा बढ़। लेकिन समान स्थितियों में बताता है कि एक बढ़ती है तो एक घटती है, एक बढ़ती है तो एक घटती है। और चाहे तो ब्रांड की बोतल नील और बिसलरी ले लो, दोनों समान संतुष्टि, 1 लीटर उसको ले लो 1 लीटर उसको ले लो। अगर प्यासे हो तो दोनों क्या अलग अलग संतुष्टि देगी क्या, एक ही। चाहे लोकल ही ब्रांड ले लो, लेकिन दोनों को उतने मात्रा पियोगे। एक के बदले दूसरी लेना, ये पूरक वस्तुएं का स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। एक के बदले दूसरी ले लेना स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। इसकी रेखा ये पूछा है सीधी ढाल। फिर कहता है कि ये डेल्टा एक्स और वाई की मात्रा क्या होगा, स्थिर होती। क्या होती है, स्थिर हो रही, कोई घटा बढ़ नहीं रही। आगे इसके ऊपर घासाएं, इसको समझ गए, स्ट्रेट लाइन समझ गए। परिभाषा, एक वस्तु की जगह उपभोक्ता एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु की पूरी तरह उपभोग कर सकता है। उपभोक्ता एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का पूरी तरह उपभोक्ता एक वस्तु की तरह दूसरी वस्तु का पूरी तरह उपभोक्ता एक ही वस्तु पर उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपनी पूरी आय व्यय कर सकता है। पूरी आय व्यय कर सकता है। जैसे एक बॉटल बिसलरी, एक बॉटल पानी, क्योंकि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है। क्योंकि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है, पर इस प्रकार
की स्थिति व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। जो भवाद है सीधे है, सीधी रेखा की होती है। सबके चोर चतुरी स्थानापन्न वस्तुओं में बीमारियों का सीधी रेखा वाली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी रेखा या इसको स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की होती है। जैसे 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 चाय और कॉफी, ये बहुत पूछता है, चाय एवं कॉफी, चाहे एक गिलास चाय पियो या एक कप चाय पियो या एक कप कॉफी पियो। 100 का 5 नोट, 100 का 5 नोट बराबर 500 का 1 नोट, या 20 का 10 का 2 नोट बराबर 20 का 1 नोट। लिखो, या फिर लिखो 2 ब्रांड वाली बोतल, 2 ब्रांड वाली बोतल पानी, 2 ब्रांड वाली बोतल पानी, ऊपर लिख दे रहे, 2 ब्रांड वाली, चाहे बिसलेरी चाहे नील, ब्रांड वाली बोतल पानी। बहुत से उदाहरण है पूरा स्थानापन्न वस्तुओं में, बहुत से ऐसे उदाहरण जितना तुम सोच सकते हो। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में अनभिमान वक्र, आयसी वक्र, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होती है। और सीधी रेखा की जितनी बातें होती है वो अनभिमान वक्र की जितनी वस्तु वो ले रहे हैं उतनी वस्तु उसको बता, बराबर बराबर बता रही, घटती हुई नहीं बता रही, न बढ़ती हुई बता रही, न घटती हुई, न स्थिर बता रही उसको। और यह पूरी तरह से एक की जगह दूसरी उपभोग कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की, एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में इस तरह की पाई नहीं जाती, व्यवहारिक जीवन में इस तरह की नींद पाई नहीं जाती। अब इसकी जो इसको लिख लिए, इसीलिए बताए उपभोक्ता जो होता है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु पूरी तरह से उपभोग कर सकता है। उपभोक्ता एक ही वस्तु अपनी पूरी आय व्यय कर सकता है, ऐसा नहीं है चाहे वो चाय को पूरी आय व्यय कर दे और चाहे कॉफी पी, वो कैसे हम बता रहे हैं। देखो चाय में इसकी एक फिगर बना दे रहे हैं,
इसकी ये फिगर बना दे रहे हैं। वायु वस्तु को आप हमेशा आधार के वर्टिकल एक्स वस्तु को लेते हैं। यहां वायु वस्तु के लेते सामान्यतः कहीं कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल में वायु वस्तु के लेते कहीं कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये स्ट्रेंथ लाइन है, सीधी रेखा है। यही सीधी रेखा। अब दूसरी सीधी रेखा आपकी किस तरह इसके समानांतर x1 y1 y2 x2, ये है सीधी रेखा। सीधी रेखा, चाहे आप वायु आप कॉफी ले लें, वायु को कॉफी ले लें और यक्ष को क्या ले लें, चाय। क्या ले लें? ये है आपकी बजट रेखा। क्या है इनका? ये जो लाइन, ये जो खींचा गया है आपकी बजट सीमा, बजट सीमा या कह सकते हो आय सीमा, या इसको ये कह सकते हो कि मूल्य सीमा भी। मूल्य लाइन भी है, सीमा नहीं, लाइन का मूल्य लाइन भी, रेखा बनी। इसको या बजट सीमा कर सकते हो, बजट रेखा भी कर सकते हो, बजट आय रेखा भी सकते हो, मूल्य सीमा भी कर सकते हो, मूल्य रेखा भी कर सकते हो। एक को ले लो। अब हम चाहे कॉफी लेना चाहेंगे तो हम वो वायु कॉफी पूरा वो कर सकते हैं। अगर हम कॉफी लेना चाह रहे हैं तो वायु बिंदु पे दर्शा रहा है तो हम वो वायु कॉफी पूरा ले सकते हैं, वो वायु कोई दिक्कत नहीं। वो वायु कॉफी ले सकते हैं, ऐसे वो वायु कॉफी ले सकते हैं। इसका मतलब हम पूरी अपनी आय, जितना हमारे पास 100 रुपया है, कितना रुपया है माना हमारे पास आय कितनी, 100 रुपये, और कॉफी का मूल्य कितना है, 2 रुपया। कितना है हमारे पास आय 100 रुपया है, कॉफी का मूल्य हम कितने कप कॉफी ले सकते हैं, 50 कप। कितने कप ले सकते हैं, 50 कप। और चाय का मूल्य मान लो, कॉफी महंगा रहता है ना, 4 रुपया ले लो तो हम 25 ले सकते है ना। और चाय का मूल्य 2 रुपया है तो हम 50 ले सकते। 2 रुपया है तो हम कितने ले सकते हैं, 50 कप चाय ले सकते है ना। 50 कप हम कितने ले सकते हैं, 4। अगर हम वो वायु पे पूरी तरह से कॉफी पर खर्च कर रहे हैं, अपनी आय खर्च कर रहे हैं, जो 100 रुपया है, तो हमें 25 कप क्या मिलेगी, कॉफी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं, बोलो कितने मिलेगी। और हम अगर चाय को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कॉफी के स्थान, बदले माने स्थान, जगह माने स्थान, प्लेस, हम कॉफी नहीं उपभोग करना चाहते हैं, तो अगर हम चाय को पूरी तरह से उपभोग करना चाह रहे हैं अपनी 100 रुपया आय तो x1 पर हम कितने चाय ले सकते हैं, 50 कप चाय ले सकते। यहां चाय शून्य है, 0 है, यहां कॉफी क्या है, 0। क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी आय को खर्च करें, चाहे चाय भी खर्च करें और चाहे कॉफी भी खर्च करें। लेकिन ये दोनों स्थानापन्न है, क्या है ये दोनों स्थान, चाहे उसके स्थान पर हो चाहे उसके स्थान पर हो। 100 रुपया है तो हम पूरी तरह से कॉफी भी खर्च कर सकते हैं और पूरी तरह से, यही आपको
सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन बताती है, स्ट्रेट लाइन बताती है। तो कोई पूछ लिया कि आरसी वक्र कब जो है सीधी रेखा वाली होती है, या अनधिमान वक्र कब सीधी रेखा वाली होती है, या पूछ लेता है अनधिमान वक्र या तटस्था वक्र कब जो है स्ट्रेट लाइन वाली होती है, या ये भी पूछ लिया चाय या कॉफी कैसा है, उदाहरण किसका उदाहरण है, या दो बंद बोतल किसकी उदाहरण है। ये सब स्थिति इसके होता है पूरा स्थानापन्न। पूरा स्थानापन्न में आयसी वक्र हमेशा सीधी रेखा वाली, पूरा स्थानापन्न में क्या उदाहरण, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाहे वो एक की जगह दूसरी। पूरा स्थानापन्न क्या है, सब्स्टिट्यूट, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट क्या है, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना, एक के वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग करना, उसको पूरा स्थानापन्न कहते हैं या स्थानापन्न कर सकते। अपने होता है ये आए हैं, इसी को चाहे वाई पे कॉफी पर व्यय करें, चाहे चाय पर व्यय करें, चाहे एक्स पर व्यय, वो किसी पर कुछ भी व्यय कर सकता है अपना। तो पूछ लेता है कि पूरा स्थानापन्न वस्तुओं में आयसी वक्र होती है ऋणात्मक आकार की, नतोड़ा ढाल की सीधी रेखा, बोलो सीधी रेखा घट जाओ, क्या होती है, न तो नतोदर होती है, न तो कन्वेक्स होती है, नतोदर होती है, न तो एल आकार की होती है, बल्कि पूरा स्थानापन्न वस्तुओं में आयसी वक्र सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन वाली होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन वाली होती है। यह बहुत ही से प्रश्न खूब बनता है, वैसे तो सब जानता है क्या है। प्रश्न पूछने की जो माइंड सेट होता है जो एग्जामिनर की, वो जानता है कि यहाँ बच्चा पूछ रहा है कि नहीं तुम्हारे इसमें वो चीजें है, तुम्हारे एनसीईआरटी में है, और ये जब अगर पढ़ता नहीं है बच्चा तो वही सोचता है कि अगर किताबों कुंजी में पढ़ लेता है तो सोचता सीधे, ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। जो चीजें यूनिक होती है वहीं से एग्जामिनर उठाकर, प्रकृति माइंडसेट है, जो चीजें यूनिक होती है उसी से उठाकर क्या होता है एग्जामिनर अपना प्रश्न बना देता, अपना प्रश्न बना देता। दूसरी जो बात है आयसी वक्र की, दूसरी देखो आयसी वक्र पूरक हो सकते हैं, अनधिमान वक्र कौन पूछा, अनधिमान वक्र पूरक हो सकते हैं। दो अपवाद, इसकी तो बेटा अनधिमान वक्र बनेगा, इसकी जो अनधिमान वक्र बनेगा वो एल आकार का होता है, पहले समझ लीजिए। इसका जो अनधिमान वक्र होगा वो एल आकार का होगा, या समकोणी कह सकते हो, या लंब अक्ष के समानांतर कर सकते हो। ये लंब अक्ष है, ये लंब अक्ष है, लंब अक्ष के समानांतर कर सकते हो।
तब भी हो सकता है या आधार अक्ष के समानांतर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है यदि एल आकार पूरक वस्तुओं में ऐसी वक्र किस आकार की होती है? एल आकार की। कैसी आकार की? क्या समकोणीय आकार की। अब जब यह प्रश्न पूछ देगा, चार ऑप्शन दे दिया कि अनधिमान वक्र पूरक वस्तुओं में होती है एल आकार या समकोणी, उसी का दे एल आकार या समकोणी का दे, लंब अक्ष के समानांतर, आधार अक्ष के समानांतर, उपयुक्त में सभी, तब क्या करना है? उपयुक्त में सभी आकार की हो सकती है। चित्र बनाएंगे, अभी हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। और इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण पहले उदाहरण ले, फिर डिफिनेशन ले रहे हैं। उदाहरण में लिखो चीनी और चाय। चीनी चाय, बिना चीनी की काम नहीं चलेगी, बिना चाय पत्ती की काम नहीं चलेगी। चाय बनाना है तो चीनी और चाय दोनों चाहिए। कार और पेट्रोल, कार और या डीजल कह सकते हो, या डीजल, कोई दिक्कत? दोनों एक दूसरे पूरक है नहीं, एक दूसरे कार है और बिना पेट्रोल का कार चलेगी क्या? अब पेट्रोल में रहे तो कार चल जाएगी क्या? हाँ, दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक। क्या है? पूरक। डार्क पेन और रिफिल, सब प्रश्न पूछा है बेटा। डार्क पेन और रिफिल, डार्क पेन है, उसका मुखर है, उसमें स्याही न रहे, रिफिल न रहे, तो काम करेगा क्या? दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक। दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक। क्या दाएं भाग का जूता या बाएं भाग का जूता? दाया भाग का जूता या दाया पैर का जूता एवं बाया पैर का जूता? दोनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं? एक जूता पहन के एक दो जूता, एक जूता पहन घूम सकते हो क्या? घूम सकते हो? एक दूसरे क्या है? डिपेंड। क्या है? डिपेंड। इसके लिखो इन वस्तुओं का उपयोग एक निश्चित मात्रा में होता है। तो परिभाषा एक निश्चित मात्रा में होता है, इसलिए इनका उदासीनता वक्र समकोणीय आकार का होता है। इनका आयसी वक्र एल या समकोणीय आकार का होता है। एल या समकोणीय आकार का होता है। इसके लिए चीनी चाय
निश्चित अनुपात में होता है। चाहे y2 ले लो, चाहे x1 ले लो, चाहे y4 ले लो, चाहे x2 ले लो, दोनों अनुपात जो है, चाहे चाय पे ले लो या चीनी की ले लो, दोनों में अगर अधिक अनुपात में प्रयोग करोगे तो चाय खराब हो जाएगी कि नहीं? क्या दो जूता पहनोगे क्या? दाएं पैर में दो जूता और बाएं पैर में जूता, निश्चित अनुपात है कि नहीं? एक डार्क पेन में 2 रिफिल रख सकते हो क्या? है? इनका निश्चित है। कार और पेट्रोल, कार में पेट्रोल नहीं डाल तो डीजल डाल के दोनों जितना 50 लीटर दिया 50 लीटर डालोगे तो 100 लीटर, बोलो तो दोनों का एक निश्चित अनुपात में क्या होगा? बिना कार का पेट्रोल नहीं, बिना कार का पेट्रोल बेकार है और बिना पेट्रोल की आग। एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग घट जाती। जैसे कार की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल की मांग क्या हो रही? घट जाएगी कि नहीं? या पेट्रोल की मांग बढ़ गई तो कार की कीमत क्या हो रही? घट गई। आगे देखिए, आगे इसका चित्र बना दे। चित्र देखो तो पूछ लिया अधिमान वक्र पूर्ण पूरक वस्तुओं में किस प्रकार की होती है? तो पूर्ण पूरक वस्तुओं में अनुमान वक्र समकोणी है, आकार की या लंब अक्ष के समानांतर या आधार अक्ष के समानांतर हो। कैसे? देखो ये ले लो चित्र, पहले चित्र ले लो। और हम यहां ले लेंगे चाय और हम यहां ले लेंगे चीनी, या हम यहां ले लेंगे कार, हम यहां ले लेंगे पेट्रोल। दोनों का उदाहरण ले रहे सबका, समझ रहे हैं बेटा? पेट्रोल, या हम यहां ले लेंगे क्या क्या बताओ, क्या क्या पॉइंट? डार्क पेन। चलो दो ही उदाहरण ले लेंगे जो देखो, वायु वस्तु भी ले सकते हो और एक्स वस्तु भी। मान लो कार की दाम y1 तो, या कार की दाम y1 है तो पेट्रोल की दाम x1 क्या बेटा? IC1 IC1। मान लीजिए कार की दाम बढ़ गई, क्या हो गई? या चाय की दाम, दोनों को निश्चित अनुपात में प्रयोग करना है। अब देखो, अब हम चाय का उपभोग ज्यादा कर लीजिए, x2 कर लीजिए, क्या कर लिया? .4 या कार ऐसे लिख लो, कार जो है, कार का मान हम ज्यादा, अधिमान वक्र हमारा उदासीनता वक्र ज्यादा IC2 में चला गया तो y4, लेकिन क्लीजर क्या हुआ? कम मांग। क्या हुआ? कम मांग हुआ, मतलब कार की दाम बढ़ गई, IC2। लेकिन दोनों निश्चित अनुपात में प्रयोग हुए, दोनों क्या हुए? ये यार आकार की है कि नहीं? यार आकार की है कि नहीं? अगर मांगेंगे तो लंबवत है कि नहीं? लंबवत वर्टिकल है कि नहीं? अगर इसको मानेंगे आधार अक्ष के समानांतर है कि नहीं? और इसको देखो एक दूसरे कार का समकोणी है कि नहीं? अगर मानो कि ये दोनों यार आकार हो गए कि नहीं? और इसको अगर मानो कि लंबवत हो गया, इसको आधार अक्ष के समानांतर मान लो, और एक दूसरे काट रहे तो समकोणी भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? समकोणी भी हो रहे हैं। तो अनधिमान वक्र पूर्ण पूरक वस्तुओं में
समकोणी होता है। तो पूरक वस्तु में समकोणी क्या है, और हो सकता है, समकोणी भी हो सकता है, आधार अक्ष के समानांतर भी हो सकता है, और लंब अक्ष के समानांतर हो सकता है, और एल आकार का भी हो सकता है।